सो गुड मॉर्निंग अगेन। आज का हमारा जो पहला हमने डिस्कशन स्टार्ट किया बच्चों, वो था ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओपनिंग एंट्री जो हर साल के स्टार्टिंग में हम करते हैं, राइट, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर। और ये 100% उस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है जो एक पुराना बिजनेस चलता आ रहा है, राइट। और अभी अभी जो नीचे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, उस एग्जाम्पल की खास बात क्या है? एग्जाम्पल के अंदर आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखे हैं, लेकिन जब आपने टोटल लगाया तो टोटल इक्वल नहीं आया बच्चों। क्यों नहीं आया? कुछ ना कुछ मिसिंग था। और वो मिसिंग क्या था बच्चों? इस इलस्ट्रेशन में सर गुडविल मिसिंग था सर। हाउ मच रुपीज? 31,000। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको गुडविल ही आपने नाम क्यों दिया? बच्चों बिकॉज गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं होता। अगर असेट और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल नहीं आया तो हम इसे क्या नाम देंगे बच्चों? गुडविल। देखिए, कैश को भी डेबिट किया, बैंक भी डेबिट किया, स्टॉक भी डेबिट किया, लेकिन अगर डेटर्स की बात करें, अलग अलग नेम डेबिट किए हमने। अब मुझे सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक की। एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करता हूं मैं आपके साथ एंड आई नीड योर सपोर्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पार्टिसिपेट करें। आपको अशोक दिख रहा है 12,000 से डीआर, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैक्सिमम बच्चे रेज हैंड करें। अशोक 12,000 से दिख रहा है, इट मींस अशोक हमारा कस्टमर है, हमने इसको क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया था बच्चों। और मेरा मैसेज, मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। आफ्टर फ्यू डेज अशोक ने हमें 11,600 रुपीज दिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। हाउ मच रुपीज अशोक हैज पेड अस आफ्टर फ्यू डेज? 11,600 फ्रॉम अशोक वी हैव रिसीव्ड। क्या एंट्री होगी बच्चों इसकी? जल्दी बताइए। Yes. After few days, we have received 11,600 from Ashok. Anybody else? एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा बेटा जर्नल का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से मैक्सिमम बच्चे आंसर देंगे, तभी तो और परफेक्शन बनेगा आपका। यस, व्हाट अबाउट राघव, वाहिनी, जागृति? यस बेटा, भानु, गर्व भी है इस क्लास में तो। और बच्चों के नेम नहीं ले रहा तो क्या हुआ? आप और यू ऑल आर वेलकम। Yes, anybody else? आपका कस्टमर था अशोक और उसने आपको पे किया 11,600, और वो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। वर्ड सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बस दो बच्चे, नोबडी एल्स। चलिए मनीष बताइए, व्हाट विल बी द आंसर बेटा? सर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,600 से। My next question from all of you is, Pawan, who is our customer, declared bankrupt, and पवन जो हमारा अगला कस्टमर है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, पवन जो हमारा कस्टमर है ये बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? बैंकरप्ट। एंड वी रिसीव ओनली 60 पैसा in a rupee, 60 पैसा in a rupee from his estate, यानी कि हमें उसकी संपत्ति जायदाद से अब केवल 60 पैसा in a rupee मिला। Anybody wants to try? क्या एंट्री होगी इसकी? पवन declared bankrupt and we received 60 पैसा in a rupee from his estate. Yes, come on। देखिए इसी में मजा आता है, यही प्रैक्टिकल डिस्कशन है, और आपकी अकाउंट्स भी अच्छी हो जाती है इससे बेटा, राइट। चलिए वेट करते हैं। अगर आप किसी से 1 रुपी मांगते हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि उसने 60 पैसा दिया। अगर आप किसी से 100 मांगते हैं तो 60 रुपीज। इट मींस दिस इज 60% अमाउंट। गॉट इट बच्चों? गॉट इट? आई थिंक गर्व इज हैविंग सम डाउट्स। तो इसका आंसर वंडरफुल दिया रिया ने। कैश अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज जो डूब गया। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट बिकॉज लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। और देखिए पवन को हमने क्रेडिट किया। हिमाक्षी, आपने अभी तक बहुत गिनती की क्लासेस अटेंड की, बट एक अच्छी बात आपने देखी बेटा क्या है अकाउंट्स की? वो अच्छी बात ये है, देखिए अच्छी बात ये है बेटा अकाउंट्स की, देखना जरा ध्यान से। अब ये मुझे हटाना पड़ेगा एनोटेट। अच्छी बात ये है बेटा कि जो पवन जी अभी डेबिट थे, वो पवन जी जो अभी डेबिट थे बेटा, जैसे इनका हिसाब किताब हुआ, पवन को हम कहां ले आए बच्चे? क्रेडिट में ले आए। वंडरफुल। मतलब अकाउंट्स इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आपने अपने घर के आसपास की शॉप से उधार खरीदा
तो वो अंकल क्या करते हैं बच्चों, एक कॉपी के पीछे एंट्री कर देते हैं। सपोज उन्होंने एंट्री की 500 रुपए हिमाक्षी के बकाया, 500 रुपए हिमाक्षी के बकाया, और कुछ दिन बाद हिमाक्षी ने जाके पेमेंट कर दिया बच्चों। तो अंकल क्या करेंगे, इस कॉपी में हिमाक्षी का अकाउंट कट 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 कर देंगे, नीचे डेट लिख देंगे। बट बेटा ये अकाउंट्स में कैसे होगा, तो अकाउंट्स में अगर किसी पर्सन का नाम ओपन हुआ है, मे बी डेबिट में या क्रेडिट में, मे बी डेबिट, जैसे देखिए यहाँ पे क्रेडिट में चमन लाल है, ओम लाल है, अगर इनका जब सेटलमेंट होगा तो डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। यही तो अकाउंट्स की सबसे अच्छी बात है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी जल्दी से ओमलाल की। हम बात कर रहे हैं ओमलाल की, जरा ध्यान से सुनना बच्चों मेरा क्वेश्चन, और ये ट्राई करना होगा हिमाक्षी को ही, ठीक है, या कुछ नए स्टूडेंट्स को। प्लीज रेज हैंड आप सब कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से कि मेरा क्वेश्चन क्या है। माय क्वेश्चन इज settle the account of Omlal. Settle the account of Omlal. देखिए इसको क्लियर करता हूं मैं वापस से अच्छे से। Settled the account of Omlal under rupees 1000 as discount, और सुनिए 50% amount in cash and remaining via check। हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा आप में से इसका आंसर? यस बच्चों, हमने ओमलाल का सेटलमेंट कर दिया और 1000 का डिस्काउंट भी ले लिया, और जब हमने पेमेंट किया 50% कैश, रिमेनिंग हमने चेक के थ्रू पे किया। यस, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाइए। यस 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 बच्चों, यस 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 यस, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। हिमाक्षी वांट टू ट्राई? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? देखिए कितना अच्छा डिस्कशन चल रहा है कि आप ओमलाल यही तो करते हैं मैक्सिमम। आप क्या देखते हैं? अकाउंट का सेटलमेंट। तो चलिए हमें चांस देना चाहिए इस बार राघव को। वेरी गुड, ये बात सुनना ध्यान से आप सब बच्चों। ओमलाल डेबिट 13,000 इज ओके, 100% करेक्ट। टू कैश, पहले कैश जा रहा है, फिर टू बैंक क्योंकि बैंक बैलेंस भी माइनस हो रहा है, और लास्ट में हमने क्या लिखा? यस, टू डिस्काउंट रिसीव बिकॉज दैट इज आवर प्रॉफिट। वंडरफुल आंसर गिवन बाय वहिनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। राइट बच्चों, तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हमने काफी हद तक ओपनिंग एंट्री और कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सेटलमेंट वाले स्पेशली। आगे चलते हैं जल्दी से, जो हमें कुछ स्पेशल टर्म्स, बेड डेट्स देख लीजिए प्लीज, कभी मत भूलना बच्चों बेड डेट्स। कैश अकाउंट डीआर, जितना पैसा मिल जाए कैश डीआर, और जितना पैसा डूब जाए बेड डेट्स डीआर, वेरी सिंपल। और अगर एंटायर अमाउंट डूब जाए तो बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू कस्टमर। देखिए रवि को आपने क्रेडिट किया, आप सोचिए why Ravi's account has been credited? सर इसका क्या रीजन है? क्योंकि जब हमने रवि को गुड्स बेचा होगा तब हमने रवि का अकाउंट क्या किया होगा बच्चों? डेबिट। गॉट इट? जब आपने रवि को गुड्स सोल्ड किया होगा, रवि DR2 सेल्स किया होगा, और आज हिसाब किताब के समय आपने रवि को डेबिट से कहां कर दिया? क्रेडिट। अगर कुछ पैसा मिल गया तो कैश दिया, जो डूब गया बेड डेट्स दिया, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्री हमने डिस्कस कर ली थी, इसके बाद कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे बेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से और आगे मूव ऑन करेंगे। देखिए बेड डेट्स रिकवर, कभी मत भूलना, बेड डेट्स रिकवर कभी मत भूलना बच्चों। व्हाई? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, देखिए एंट्री लिखता हूं मैं आपके सामने जल्दी से ताकि कंफर्म रहे कि जो मैं बोल रहा हूं वो याद रह पाए आपको। देखना ध्यान से जो मेरा वर्ड है, कैश रिसीव्ड, स्पेलिंग को इग्नोर कर दो बेटा, है ना, जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हैं हम। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ₹5,000, ₹5। आपको पता है 12th में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 12th में पार्टनरशिप में सेम स्टेप के पॉइंट्स आ जाते हैं कभी भी,
और बच्चा कंफ्यूज होता है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 5000 which was earlier treated as bad debts लास्ट ईयर, जिसे हमने लास्ट ईयर क्या मान लिया था, बैड डेट्स। एक बात बताइए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद है आप सभी को बेटा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कितने बच्चों को याद है? जल्दी से रेज हैंड कीजिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बी ऑनेस्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यस। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। अग्री कर रहे हैं ना आप सब बच्चों? बिल्कुल परफेक्ट बात है ये। तो बच्चों एक बात बताइए, पिछले साल का कुछ पैसा डूब गया, उस टाइम आपने क्या एंट्री की थी? बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मिस्टर ए। बैड डेट्स अकाउंट डीआर आपने लास्ट ईयर पता है क्या एंट्री की थी बच्चों? आपने लास्ट ईयर एंट्री की थी बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मिस्टर ए, क्योंकि जब आपने मिस्टर ए को गुड्स बेचा था, जब आपने मिस्टर ए को गुड्स बेचा था, तो आपने मिस्टर ए डीआर टू सेल्स किया। मिस्टर ए ने पैसे डुबा दिए बच्चों, आपने लास्ट ईयर पता है क्या एंट्री की? बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू, किसका नाम लिखा? टू मिस्टर ए, 5000। और आज अगर आपके मतलब मिस्टर ए क्लोज हो चुका है, प्लीज इसे वापस मैदान में मत लाइए। आज अगर मैं आपसे कहूं मिस्टर ए से डूबे हुए पैसे वापस मिल गए, योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स वी कवर। मिस्टर ए का नाम वापस बुक्स में नहीं आएगा। लेकिन बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या देखते हैं? सर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर देने वाला कौन है? मिस्टर ए। सर मिस्टर ए क्रेडिट होगा। बिल्कुल गलत। ये डूबे हुए पैसे आपके रिकवर हुए हैं, सो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस व्हाट? भले सैलरी हो, भले रेंट हो, ठीक है, भले कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, कल हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। ये बात कंफर्म है सर, ये बात कंफर्म है। तो सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट होता तो रेंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस डीआर टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, व्हाटएवर। इसका रिवर्स देखिए। आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर रहे हैं किसके ऊपर? प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चों दो ही चीजें आपको प्रॉब्लम करती है, कंफर्म है। एक्सपेंसेस की बात करो तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक कौन सा है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेलिंग को इग्नोर करना, टाइपिंग एंड ऑल में जल्दी में प्रॉब्लम आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सर इसका मतलब है वी हैव पेड लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? सर वी हैव पेड मोर। तो अगर आपने ज्यादा दे दिया तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? असेट। और अगर आपने पैसा कम दिया, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज। राइट बच्चों, स्पेलिंग इग्नोर कर देना, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कम पे किया तो लायबिलिटी, ज्यादा पे किया तो असेट। अब एंट्री देखिए। अब लायबिलिटी की बात की तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपने क्या किया था? क्रेडिट। याद कीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करते हैं? क्रेडिट। वेयरएज प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो एसेट है, और एसेट क्या होती है बच्चों? डेबिट। एसेट क्या होती है बच्चों? डेबिट। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, समझेगा ध्यान से। हाँ जी, prepaid expenses. There are certain expenses which are related to next year but have been paid during the current year. अगर किसी को कम समझ में आए ना बेटा, तो एक बात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप स्कूल को अगले साल की फीस अभी से दे दीजिए। भले मेरा जोक है ये कमेंट, कोई बात नहीं, एक बार आप समझ सकते हैं। Prepaid expense means the expenses which is related to next year but amount has been paid in advance. अब देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है, और सच में कह रहा हूं ये बेस्ट एग्जांपल है, कंफर्म। हमेशा ध्यान रखना, इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हैं, कम कभी नहीं होगा, ज्यादा जरूर हो सकता है। चेक कीजिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1200 इज पेड ऑन 1 जुलाई। व्हाट इज द डेट? क्या डेट लिखा है बच्चों? 1 जुलाई। आपने 1 जुलाई को क्या किया? आपने 1 जुलाई को आपने इंश्योरेंस पे किया। क्या पे किया? इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए, इंश्योरेंस अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है साल में कितनी बार पे करते हैं जनरल इंश्योरेंस? एनीबॉडी?
कोई बता सकते हैं साल में आप नॉर्मल जो ये इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कह दीजिए या जनरल इंश्योरेंस, ये ईयर में आप कितनी बार पे करते हैं बच्चों? किसी को कुछ आइडिया है? ओनली वन टाइम। आप साल के अंदर इंश्योरेंस ईयर में कितनी बार पे करते हैं? वन टाइम। और वो पूरे 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है बच्चों? वो 12 मंथ्स का। अब 1 जुलाई को जब आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने क्या एंट्री पे रिकॉर्ड की? इंश्योरेंस प्रीमियम डीआर, बिकॉज एक्सपेंस डीआर होता है, एंड क्रेडिट में सर कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश को क्रेडिट किया। लेकिन एक बात बताइए, जब 31 मार्च आएगा उस दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 3 मंथ्स का इंश्योरेंस कैसे पे कर चुके हो बच्चों? एडवांस पे कर चुके हो आप। यानी कि जरा देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं अगेन। आपने, अब नया एग्जांपल ले रहा हूं, आपने पर मंथ रेंट आपकी शॉप का है, पर मंथ रेंट जो आपको पे करना था दैट इज 2000 रुपीज। हाउ मच रुपीज बच्चों? 2000। जल्दी से बताइए पूरे ईयर का कितना बना? एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प मी आउट? पर मंथ रेंट 2000 है, ईयर का कितना बना बच्चों? बताइए मुझे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जांपल लिया, मनीष इज ऑनलाइन। पर मंथ रेंट जो हमें पे करना था दैट इज 2000 रुपीज, और हमने पूरे ईयर का पे किया 24,000 रुपीज। सपोज जो पे करना चाहिए था ये लिखा दैट इज 24। सपोज वी हैव पेड, अब ये मनीष की दुकान थी बच्चों, और मनीष की बढ़िया वाली सेल हुई, इतनी अच्छी सेल हुई कि इसने मालिक को कहा लो यार 30,000 ले लो। मतलब एक साथ नहीं दिया, हो सकता है धीरे धीरे दिया हो सकता है इसने मार्च में 3-4 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया हो। बट जब कैलकुलेट किया गया बच्चों, तो क्या एनालिसिस निकला कि सर पे करना था 24, बट पे कितना कर दिया? मनीष कितना पे कर दिया आपने? 30। और कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया? 6,000। बच्चों एक बात बताइए, आप सब सोचिए कि क्या ये पैसा एक्स्ट्रा जो दिया है आपने, ये डूब जाएगा या नेक्स्ट ईयर में इसका बेनिफिट हमें मिलेगा? यस मनीष? सर डूबेगा नहीं सर, बेनिफिट मिलेगा। कितने मंथ्स तक? सर मंथ। हाँ, कितने मंथ्स तक आप फ्री की फैसिलिटी है, मतलब विदाउट पेइंग मनी आप नेक्स्ट ईयर कितने मंथ्स तक बेनिफिट ले सकते हैं इजिली? सर 3 मंथ्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं म्यूट करके रिया से भी बात कर रहा हूँ। यस रिया, आप भी सही हो, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपने 3 मंथ्स का रेंट एडवांस दे दिया बच्चों, तो 3 मंथ्स का आपको फ्री का बेनिफिट मिल रहा है। अब आप चाहें तो इसकी एंट्री 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन, आपने जो पूरे साल में पे किया उसकी एंट्री कीजिए, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश 30,000। बट देखिए जरा ध्यान से, अगर आपने ये सेकंड एंट्री नहीं की, जरा ध्यान से देखना, अगर आपने ये सेकंड एंट्री नहीं की दैट इज प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट 6,000 अगर नहीं की, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं आप गलत कर देंगे बच्चों। या तो आप एक काम कीजिए, एक्चुअल एक एंट्री कीजिए, सिंगल एंट्री, रेंट अकाउंट डीआर 24,000 एक्चुअल एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर 6,000 टू कैश कितना रुपीस? 30,000। इसका डिटेल वर्जन मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, इसका डिटेल वर्जन दूंगा। अभी ये 2 एंट्रीज के रूप में आपको क्या समझा रहे हैं कि पहले आपने कितना पे किया बेटा? 1200 जो इंश्योरेंस इसमें पे किया था, और 3 मंथ्स का एडवांस था, उसकी क्या एंट्री की बेटा आपने? प्रीपेड इंश्योरेंस दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम। आप देखिए पहली एंट्री में इंश्योरेंस प्रीमियम कहां था? पहली एंट्री में सर इंश्योरेंस प्रीमियम डीआर था, और दूसरी एंट्री में इंश्योरेंस प्रीमियम सीआर हो गया 300 रुपीज से। और इसके थ्रू एक कंसेप्ट डिक्लेयर हुआ कि यस सर, हम एक्चुअल एक्सपेंस को ही डीआर करते हैं। हमने पहले इंश्योरेंस को डीआर किया था 1200, उसमें से 300 नेक्स्ट ईयर का है, हमने इंश्योरेंस को 300 डीआर से कहां ले आए? सीआर। अब नेट इफेक्ट बताइए, नेट इफेक्ट, डेबिट में इंश्योरेंस है 1200, क्रेडिट में इंश्योरेंस है 300, तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बचा डेबिट में? 900 रुपीज। राइट, जल्दी से आगे चलते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा आपको। डेप्रिसिएशन आप सभी को पता है बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स एसेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री गिवन नहीं है, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, बिजनेसमैन को देता है, राइट। और एंट्री भी हमने कल रिसर्च किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका रिवर्स, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं, आपको डाउट है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 15 इजीली आप कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है।
टेंशन हो तो प्लीज मुझे पर्सनली भी बोल सकते हैं आप, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये टास्क था। इसके आगे देखते हैं कुछ और स्पेशली। ये देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी, क्या मतलब है, अगर आपने कोई मशीन खरीदी या उसको इरेक्शन का खर्चा कर रहे हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा कर रहे हो, तो वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट डिपेंड करता है, या तो भले आपने नई परचेज की हो, न्यू वन, या सेकंड हैंड, डजंट मैटर। अगर खरीदते ही आपने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर फ्यू मंथ्स बाद आप नॉर्मल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इसके लिए कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है बच्चों, बताइए, इसके लिए कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है? कॉस्ट कंसेप्ट याद आ रहा है? कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था आपने। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम आपसे क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी बच्चों। क्यों हम आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं? हमने गुड्स खरीदा और उसके ऊपर कैरिज पे किया, अलग शो होगा। परचेज अकाउंट दिया, कैरिज अकाउंट दिया टू कैश। ओहो, नेक्स्ट पॉइंट वंडरफुल। पेड टू सीता 9650, पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ 10,000। कोई बता रहे आप में से जल्दी से? यस यस एनीबॉडी? हमने सीता को 9650 दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। A new student, I am expecting any new student, yes.